हर फ़िल्म में पूरी एनर्जी के साथ में सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे सामने कोई भी एक्ट्रेस हो, आप एक्ट्रेस को नहीं देखते हो, आप कोई हीरोइन को नहीं देखते हो, चाहे वो हीरोइन कैसे भी कपड़े, कैसी भी चीज़ें पहन के खड़ी हो। क्योंकि मैं कपड़ों की बात इसलिए करता हूँ, क्योंकि गोविंदा को जो एक्ट्रेसेस दी जाती है ना, उनको कपड़े थोड़े से कॉमिक फ़िल्में जैसे डेविड धवन की फ़िल्में हुई, उन फ़िल्मों में चाहे एक्ट्रेस कोई भी हो, क्योंकि फूहड़ता भी दिखानी होती थी थोड़ा-सा उस टाइम पर। ये है कि लोग समझते हैं कि वो ज़रूरी होती है। हालाँकि गोविंदा की फ़िल्मों में, सारी फ़िल्मों में ऐसा नहीं होता था। कीर्ति कुमार जो भाई के साथ में उन्होंने फ़िल्में बनाई, वो भी कॉमेडी की फ़िल्में होती थी, उनमें उतनी ज़्यादा फूहड़ता जिसको हम बोलें, वो नहीं होती थी। लेकिन डेविड धवन की फ़िल्मों में हम ये चीज़ मान सकते हैं। लेकिन फिर भी वो फूहड़ता भी आज के हिसाब से बड़ी शरीफ़ फूहड़ता थी। आज की तारीख में जो हो रहा है वो भगवान मालिक है उसका। उच्चारण, ये सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं। गोविंदा का हास्य स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऐसा नहीं लगता कि इम्पोज्ड है। जिस समय जितना हँसना चाहिए सीन में उतना ही वो हँसते हैं। हँसने की भी कैटेगरी है, जहाँ खिलखिला करके हँसना एक अलग चीज़ होती है। कुछ कलाकार बराबर रूप से खिलखिला करके ही हँसते हैं हर बात पर, जब कॉमेडी करते हैं तो। लेकिन गोविंदा में ये एसेंस है, किस कैरेक्टर को किस सिचुएशन पर कितना हँसना है, किस प्रकार से हँसना है। और वो इतना ज़्यादा मर्ज हो जाती है उस चीज़ में कि हमको लगता है कि यार ये कैरेक्टर इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। और वो वास्तव में ऐसा ही होता है। और ऐसी बात नहीं है, गोविंदा अगर एक शॉट पर परफेक्ट नहीं होते ना, तो वो दूसरा माँगते हैं, तीसरा माँगते हैं, चौथा माँगते हैं। लेकिन जितने भी शॉट्स गोविंदा देते हैं, अगर मैं डायरेक्टर्स की अप्रोच बताऊँ, पहलाज निहलानी से लेकर के, अगर मान लो मैं डेविड धवन की बात करता हूँ या किसी भी डायरेक्टर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जितने भी शॉट्स गोविंदा ने दिए, वो शॉट्स एक से बढ़कर एक थे। लेकिन विडंबना ये थी कि उनमें से कोई भी एक शॉट रखना था फ़िल्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो हर शॉट में गोविंदा का कमाल होता है। रोज़मर्रा के जो किरदार होते हैं, गोविंदा वहीं से ही अपने हास्य को उठाते हैं। हमको लगता है कि यार ये कैरेक्टर हमारे बीच का ही कैरेक्टर है जो ये कर रहा है। हमने भी इस तरह की बातचीत, बोलचाल कहते हुए सुना होगा किसी इंसान को। कभी वो सरदार जी का भी जो उन्होंने एक रोल किया था, जो अपनी वाइफ़ को पीछे स्कूटर पर बिठा कर के लाते हैं, लेकिन वो वाइफ़ नहीं होती है, वो किसी और ही लेडी को उठा के लेकर के आते हैं। अगर आप उन फ़िल्मों के नाम भी नहीं लेंगे ना, तो भी आपको सिर्फ़ फ़िल्म का मैंने एक रेफ़रेंस दूँगा, आपको वो सीन याद आ जाएगा। इतने शानदार उन्होंने काम किया है। 90s में तो उन्होंने झड़ियाँ लगा दी हैं ऐसी फ़िल्मों की। झड़ियाँ लगा दी एक के बाद एक फ़िल्म। आंटी नंबर 1 हो गए, आपके हद कर दी आपने, वो तो ख़ैर थोड़े बाद में आई थी। लेकिन उससे पहले जितनी भी फ़िल्में उस मूवमेंट पर बनती थीं, कूली नंबर 1 हो गया, हीरो नंबर 1 हो गए, दुलारा हो गई, बहुत सारी फ़िल्में इस टाइप के उनकी, गोविंदा की फ़िल्मों की, साजन चले ससुराल, इतनी फ़िल्में कि मैं आपको क्या कहूँ।